करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये जो 16 है, तो हम क्या करेंगे, इस 16 का हम ऐसे रेडिकल साइन लगाएंगे और यहां पे कौन सा रूट निकालना है वो यहां पे लिखेंगे बाहर। ये दिस मीन्स कि जो ये अंदर जो लिखा हुआ है 16, इस 16 का वी हैव टू फाइंड द सेकेंड रूट विच विल बी इक्वल टू 4। क्योंकि यहां देखो, अगर आप ऊपर देखोगे 4 to 4 which is equal to 4 का power 2. So this 4 is our base and this is our power or exponent. और ये कितना होता है, ये हमारे को 16 होता है। इसको अभी रूट नहीं दिखाता हूं, अभी 16 इसका वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 4 into 4 and 4 into 4 is equal to 16. अब हम ऑपरेशन को इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, यानी कि ये जो आंसर मिला मेरे को, अब इसको मैं रूट कर रहा हूं, उसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन कौन सा रूट, सेकंड रूट। जैसे यहां पे सेकंड पावर था, अब मैंने इसका सेकंड रूट लिखा, तो मेरे को आंसर वापस बेस मिल जाएगा। ये जो बेस है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये वैसी बात है, इसको समझने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं 4 multiplied by 7 is equal to 28, तो मैंने ऑपरेशन क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरा आंसर है। अब इस आंसर का, अगर इस आंसर को मैं इस ऑपरेशन का इन्वर्स करूं, मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स क्या है, डिवीजन। इस आंसर को मैं अगर डिवाइड करूं, किसी एक से, मान लो 7 से डिवाइड करता हूं, अब ये डिवीजन वाला, लॉन्ग डिवीजन वाला साइन है, या स्क्वायर रूट नहीं है। तो मेरे को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, मेरे को वापस 4 मिला। या अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, खैर डिवाइड का मैं साइन थोड़ा ठीक करता हूं, जो हम स्मॉल क्लास में लॉन्ग मेथड सीखते थे। अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मेरे को वापस 4 मिला, और अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे को आंसर 7 मिला। यानी कि ये ऑपरेशन हो रहा है, इसका यहाँ पे आंसर को मैं इन्वर्स कर रहा हूं। इसी तरह मैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अब यहां पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एक्सपोनेंट का। तो इस ऑपरेशन को अगर मैं इन्वर्स करूं, यानी 16 को इस एक्सपोनेंट का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट, तो रूट का साइन ऐसे। अब ये रूट का साइन है और साथ में लिखना है कौन सा रूट, सेकंड रूट। तो मेरे को आंसर वापस ये बेस मिलेगा 4। सो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं √2, या सेकंड √2 भी बोल सकते हैं, या सेकंड रूट कह सकते हैं, या स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। 2 को स्क्वायर बोलते हैं तो स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। अब एक चीज और सीखनी है कि ये जो ये रूट है, इस रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रेडिकल साइन, इसको कहते हैं रेडिकल साइन, इसको ऐसे लिखने के बजाय इसका मैं रूट जो है, इसका मैं शक्ल पावर की दे सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और पावर लिखूंगा 1/2, उसका मीनिंग सेम है। 16 का पावर अगर 1/2 है, यानी कि ये जो पावर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये है फ्रैक्शनल कंपोनेंट। अब ध्यान से देखो, 16 का अगर हम पावर 1/2 करें, तो पावर एक्सपोनेंट कौन सा है, एक्सपोनेंट तो ये है।
और ये होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो 16 का पावर 1/2 का मतलब ही है कि हम 16 को सेकेंड रूट निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू 4। ये समझ में आया सबको? ये तो इजी है ना, इतना तो Yes. समझ में आ रहा है। सो हम इसको या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है। आई विल एक्सप्लेन इट इन root हिंदी। of 64. And because we know that 4 times 4 times 4, or 4 to the third power, is equal to 64, if we're looking... अब यहां देखो, यहां 64 का पावर क्या है? 64 का पावर है 1/3। जो ही ये फ्रैक्शनल पावर होगा, इसका मतलब है ये इसका थर्ड रूट। हमें क्या, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ये देखो यहाँ पे 64 को रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे और 1/3 है, तो इसको हम थर्ड रूट ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट इज द सेम थिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखो, ये कह रहे हैं 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अगर 64 का हम थर्ड रूट निकालें तो वो वापस मेरे को क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब 64 का अगर मैं कहूंगा 64 का थर्ड रूट लिखो, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो और उसको आप 1/3 भी लिख सकते हो। दिस इज सेम। ये भी थर्ड रूट है, ये भी थर्ड रूट है। ओके, ये समझ, ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हमारा जो, अभी आगे हम जल्दी से इसको थोड़ा देखते हैं। For the cube root of 64, we're looking for a number that number times that number times that same number is going to be equal to 64. Well, we know that number is 4. अब यही So चीज this ये thing एक्सप्लेन कर रहे right हैं। over here is going to be 4. Now we're going to think of slightly more complex fractional exponents. The one we see here has a 1 in the numerator. Now we're going to see something different. So what I want to do is think about what 64 to the 2/3 as raising it to the 2. अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 64, जब तक हमने उसको 1/1 कुछ लिखा, ये ध्यान देना है, जब हमने इसको 1/3 लिखा, वो तो थर्ड रूट हो गया। लेकिन अगर ये 1/3 नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 64 को, इसका जो पावर है, पावर उसने 2/3 लिख दिया, तो इसका क्या मीनिंग है? हमको इस पावर को 1 समथिंग की शक्ल में देना है, तब तो वो रूट आएगा। तो 64 पावर 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मेरे को 1/3 शक्ल चाहिए, क्योंकि 1/3 तो थर्ड रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 64 1/3, फिर इस पूरे का क्या पावर लगाऊं? सर ये 1/3 कहाँ से आया? Sir, 2. यस, 2। मैंने इस 2/3 को ऐसी शक्ल दे दी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 2/3 किसके बराबर होगा? क्योंकि जब बेस सेम होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 2/3। और मैं 1/3 क्यों देना चाहता हूं? क्योंकि फिर मैं इसको 64 को √3 लिख सकता हूं और उस पूरे का स्क्वायर। ये समझ आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये कह रहे हैं
जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है 2 power 3 to the 3 और times उसका 4 फिर power, पावर 4. or 2 to the 12th power, which you could also write as raising it to the 4th power and then the 3rd power. All this is अब ये सेम है, आप अब देखो अलग अलग तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हो. 2 का पावर 3 और उस पूरे का पावर 4, वो क्या बन जाएगा? 2 का पावर, इनको आपस में मल्टीप्लाई होगा 12. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 4 और फिर पूरे का पावर 3, क्योंकि तब भी 4 3 जा 12 हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो 2 Yes, sir. 2 पावर 3 होल पावर 4, या आप 2 को पहले पावर 4 दे दो फिर होल का पावर 3, दैट इज सेम थिंग, क्योंकि बेसिकली तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा. ओके, थोड़ा आगे चलते हैं. क्या ये समझा रहे? ये यही समझा रहे. अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ ये power वाला to the देखो. negative 2/3 power. अब ये I देखो, encourage you to pause this and try this on your own. Well, the first thing I do whenever I see a negative exponent is to say, well, how can I get rid of that negative exponent? And I just remind myself, well, the negative exponent really just says take the reciprocal of this to the positive exponent. So this is going अगर आप यहाँ पे एक, अगर ये ऐसा सवाल है 8/27 पूरे का पावर क्या है? -2/3. तो हमने सीखा था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? ये जो हमारा, इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 27/8 और पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा, पावर बन जाएगा 2/3. पावर को मैंने 3/2 नहीं किया, पावर को उल्टा नहीं करना है, बेस को उल्टा करना है. बेस को 8/27 के बदले मैंने क्या लिखा? 27/8 और पावर मैंने उल्टा कर दिया. to be equal to, the reciprocal of this is 27, I'm using a different color. Let me use that light mauve color. So this is going to be equal to 27/8. Over 8, I just took the reciprocal of this right over here. It's equal to 27/8 to the positive 2/3 power. To the positive 2/3 power. So notice, all I did, got rid of the exponent and took the reciprocal of the base right over here. 8/27 is the base, negative 2/3 is the exponent. Now, how can we handle this? Well, we've already seen that if I have a numerator to some power over a denominator to some power, and this is another very powerful exponent property, this is going to be the exact same thing. This is going to be the exact same thing as raising 27 to the 2/3 power, to the 2/3 power, over 8 to the 2/3 power. 8 to the 2/3 power. अगर हमने ऐसे देखा था x, अगर कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने देखा इफ यू रिमेंबर x/y पावर a, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? x का पावर a डिवाइडेड बाय y का पावर a, यानी कि जो ये पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है. ये क्लियर है? Yes, sir. अगर कोई बेस होगा, मान लो 1/2, इसका पावर, इस पूरे का पावर कुछ भी है, इसका पावर 4 है, तो ये जो पावर है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कि मैं या मान लो ये है 3/2 और 3/2 का पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4.
और अगर मेरे पास ऐसा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि पावर सेम है तो मैं नीचे 3/2 को एक कॉमन पावर दे सकता हूं। वो ये समझा रहे हैं। अब यहां पे पावर क्या है, 2/3, और ये पूरा ब्रैकेट है, तो इन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 27 को भी ये पावर मिला और 8 को भी पावर मिलेगा। ये वीडियो में समझाया जा रहा है। वीडियो क्या है, इवेल्युएटिंग फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जा रहा है। This is another very powerful exponent property. Notice, if I have something divided by something and I'm raising the whole thing to a power, I can essentially raise the numerator of that power over the denominator raised to that power. Now let's think about what this is. Well, just like we saw before, this is going to be the same thing. This is going to be the same thing as 27 to the 1/3 power, 27 to the 1/3 power, and then that squared, because 1/3. अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, मान लो हमको सिंप्लीफाई करना है, यह है 27/2/3। इससे कुछ आपको पता चल रहा है? अगर सिर्फ इतना ही हो, क्योंकि मेरे को देखने से पता चल रहा है कि 27 जो है ये तो किसका पावर 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 जो है ये थर्ड पावर है 3 का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 27 को मैं ब्रेक करना चाहता हूं, यानी कि ऊपर 2/3 है, तो मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूं, 27 1/3, क्योंकि 1/3 से क्या फायदा मिलता है, उसको हम रूट की शक्ल दे सकते हैं। तो इस 2/3 को मैं लिख सकता हूं 27/1/3, और फिर पूरे का क्या पावर दो, 2। ठीक है। अब अभी हम नीचे को भूल जाते हैं, सिर्फ इस सवाल यही है, मान लो यही क्वेश्चन है, 27/2/3 को आपने सॉल्व करना है, तो आपको देखने से पता चल रहा है 27 तो थर्ड 3 का रेज टू पावर 3 है, इसलिए इसको मैं 1/3 अंदर लेता हूं, ऊपर फिर स्क्वायर करता हूं। अब 27 का 1/3 क्या बनेगा, कौन बताएगा? 27/1/3 किसके बराबर होगा? बताओ। सर 27 3 का थर्ड रूट बन जाएगा। हाँ, तो 27 का थर्ड रूट क्या होगा? ट्वेंटी सेवन का थर्ड रूट क्या होगा? 27 का थर्ड रूट तो 3 होगा। कैसे? 27 का थर्ड रूट मतलब है कि आप इसको 27 को ऐसे लिख सकते हो, थर्ड रूट, और 27 क्या फैक्टर्स लिखो, 3 × 3 × 3, और बाहर इसका रूट। तो अगर ये थर्ड रूट है, इसका मतलब है अंदर अगर 3 बारी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है और थर्ड रूट है, तो वो बाहर एक बारी निकलेगा, which is equal to 3. So 27 का थर्ड रूट इज इक्वल टू 3. तो आप इसको ऐसे लिखो या थर्ड रूट लिखो, आंसर तो 3 है। इसीलिए जब मैंने 27 का पावर 2/3 है, अब इसको ध्यान से देखना, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, या तो मैं इसको लिख सकता हूं 27/2, फिर इस पूरे का पावर 1/3, या इसको मैं लिख सकता हूं 27 का पावर 1/3 और फिर पूरे का
पावर 2। ये समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, इस पे दिखाता हूं। 27 पावर 2/3। इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूं, या मैं, क्योंकि 2/3 क्या है, 2/3 जो है, 2/3 जो है उसको मैं 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूं, या 1/3 इंटू 2 लिख सकता हूं। कुछ भी, पहले 2 लिखूं या ये लिखूं। यानी कि इसको मैं 27 का पहले पावर 2 दे देता हूं, फिर पूरे का 1/3 दे सकता हूं, या 27 का पावर 1/3 दूंगा और फिर पूरे का 2 करूंगा। अब देखो, इसको सॉल्व करना कौन सा सिंपल है, आसान कौन सा है, ये वाला या ये वाला? कौन बताएगा? Sir, second वाला. हाँ, सेकंड वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि 27 का अगर हम थर्ड रूट निकालें 1/3, वो तो 3 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करना तो इजी है, 3 स्क्वायर हो गया 9, तो इसका आंसर 9 मिल गया। लेकिन अगर मैं पहले इसको करूंगा, ऐसे करूंगा, वो तो बड़ा मुश्किल होगा। पहले मेरे को 27 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर, वो तो बड़ा नंबर बन जाएगा, और उसका क्यूब रूट निकालना है, वो तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बेस है, बेस को देखने से आपको आइडिया मिलना चाहिए। अब आपको अगर सवाल सिर्फ ऐसा दिया है, ओनली ये क्वेश्चन है, आपको ये सवाल दिया है और आपको लिखा है, ऊपर लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ, या इवैल्यूएट, इवैल्यूएट भी वही मीनिंग होता है, इवैल्यूएट 27 पावर 2/3। कैसे करोगे? अब आपको पता है 2/3 ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बेस को देखने से आपको पता चलना चाहिए, अरे ये तो 3 इंटू 3 है, 3 बारी 3 है, तो इसी को मैं साथ में 1/3 कर दूं, तो ये बेटर है। ये समझ में आया रासिक? ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं बोलो, बाकी भी। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इसीलिए ये बेस को हाँ देखने से सर। आपको आइडिया मिलना चाहिए। अरे हाँ, हाँ, तो ये आपको आइडिया मिलना चाहिए। अभी समझो, इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को आइडिया, इसको बेस को देखने से लग रहा है कि इसको मैं 3 का पावर 3 करूं, तो पहले अंडर रूट ये 1/3 अंदर लिखूं, फिर ये पावर बाहर लिखूं, और 27 का थर्ड रूट तो 3 होता है, 3 का पावर 2, आंसर इज 9। ओके, एक तो ये हो गया। तो ये हमने क्या चीज सीखा? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, कि जो भी एक्सपोनेंट होगा वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और अगर 1/3 हो तो तब तो आसान है, तब तो वो थर्ड रूट बन जाएगा। लेकिन अगर जो एक्सपोनेंट है, अगर वो 1/3 के बदले कुछ और होगा, मान लो 4/3 होता, तो उसको फिर हम 4 इंटू 1/3 भी कर सकते हैं, या 3 इंटू 1/4 भी कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको सोचनी है। हर्षला कुरले कौन है? नाम बताओ बेटे अपना, माइक ऑन कर। सर मेरा नाम ओम कुरले है सर। ओम कुरले, अच्छा, आप किस क्लास में हो? हाँ सर, 9th स्टैंडर्ड। आप तो क्लास आते ही नहीं हो। सर मैं गाँव गया था ना, अच्छा, आपसे रोज ज्वाइन करूंगा। ओके। जड़िया नहीं खेल रहा।
तो अगर रोज आओगे तभी फायदा है, वरना बीच में आओगे बीच में नहीं आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आराम करना। नहीं सर, आप रोज आऊंगा। हाँ, तभी फायदा होगा, तभी आगे समझ में आएगा। हम यस सर। एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स पता है आपको क्या होता है? नो सर। हाँ, तो वही है ना। अब इतना, अब आपने इतनी क्लासेस मिस की है तो फिर बीच से कैसे समझ आएगा? सॉरी सर। नहीं, मेरे को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो तो आपकी, आपको नुकसान है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप आओ नहीं आओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सॉरी आप बोलने रोज का कोई, आप सॉरी बोलो या नहीं बोलो उससे कोई, आपका नुकसान है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? वो तो आपको सर, अपने लिए सोचना, मेरे लिए नहीं सोचना है, आप अपने लिए सोचना है। आप रोज आऊंगा सर। चलो ठीक है, जो मर्जी आप। हाँ। अभी देखो, अभी एक्सपोनेंट आप बाद में साथ साथ कोशिश करो, जितना समझ आता है फिर बाद में यूट्यूब पे आप ये क्लासेस भी देख सकते हो हमारी। जो छूट गई है क्लास उनको देखते रहो, ठीक है? वो मैं भी समझाता हूँ कैसे देखनी। अब इसके बाद हम ये, पहले तो ये किताब, ये अपनी कॉपी में लिखो, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट यानी कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। Sir, screen is not showing. ओह सॉरी। तो ये आप लिखो कॉपी में, आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है, यानी कि जो हमारा पावर है, वो फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो सकता है। अगर मैं लिखता हूं 4 पावर 2, ये तो पावर जो है ये तो होल नंबर है। अगर मैं लिखता हूं 4 पावर 1/3, तो ये जो हमारा पावर है, इस पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ओम, ओम आपको पावर मालूम है क्या होता है पावर? नहीं सर। पावर मतलब कितनी बारी वो मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं चार ऊपर पावर 2 लिखूं, इसका मतलब है जो ये बेस है, जो ये 4 है, ये अपने आप से 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। जितना पावर होगा उतनी बारी ये अपने आप से मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 है। सो हम कह सकते हैं 4 का पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो आज हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉपी में लिखो मिक्स्ड रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब आप इनको मिक्स कर सकते हो। जो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चंस दिए थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, मुझे मालूम था वो आप शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि आप अपना दिमाग लगाओगे, कॉपी में ट्राई करोगे। कोशिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर निकले या ना निकले वो अलग बात है। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी कॉपी, आप कॉपी में इसको कोशिश करो। वो कॉपी में जो आपने काम किया उसकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप करो, तो मेरे को पता चलेगा हाँ आप कोशिश कर रहे हो। अब देखो, अब हम इनको मिक्स्ड रेडिकल्स यानी Let's see कि if we अब can simplify 6 to the देखो ये 1/2 ऐसा सवाल power है। times the fifth root of 6 and all of that to the third power. I encourage you to pause this video and try it on your अब ये दिखने में लगता है हो ये तो बड़ा कुछ मुश्किल है, ये कैसे करेंगे? ये जो बीच में डॉट है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर आप इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाऊं, मान लो मैं कहता हूं 6 का, हाँ बोलो। सर वो आप अभी सिखा रहे थे 27, वो पिछली बार का, वो उसका आंसर क्या आएगा वो समझाइए ना। 27 का क्या समझाया था? हाँ 27 1/3। हाँ, 27 1/3 क्या आंसर आएगा?
सर उसका आंसर 3 √27 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, पर उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। नहीं नहीं, मैंने ऐसे समझाया था। कहाँ, कब मैंने कौन सा समझाया था? ओ सर अभी। बोर्ड पे लिखा था क्या? हाँ अच्छा हाँ, ये बोर्ड पे है, इसको लिखा है। चलो ये फिर से समझाता हूँ। मैंने बताया था कि अगर ऐसा सवाल है, सर ये समझ आया, पर उसका आंसर क्या आएगा? अच्छा तो अभी देखो आंसर, वही आंसर तो समझाया था मैंने। अब देखो इसको, अभी इसको पहले ये समझ में आया कि इसको मैं या ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो समझ में आया ना। यस सर। अब आगे इसको अगर सॉल्व करना है हाँ सर, तो समझा समझा। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? पहले 27 का अगर स्क्वायर करना है तो 27 का स्क्वायर मतलब 27 मल्टीप्लाइड बाई 27, दो बारी 27 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उस पूरे थर्ड रूट निकालना है। वो तो बहुत लंबा है। 27 इंटू 27 कितना होता है? जैसे मान लो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 27 इंटू 27 वो होता है 729। फिर 729 का मेरे को थर्ड रूट निकालना है, यानी कि 729 के पहले मैं अंदर फैक्टर्स लिखूं और फिर हर तीन, क्योंकि यहां थर्ड रूट है, अगर तीन बारी कोई फैक्टर तीन बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो 3 इंटू 3 इंटू 4 जो भी हो रहा होगा, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं, तो हर तीन के बदले एक मेरे को बाहर निकालना है। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब इसके बदले अगर मैं ये वाला इसको कोशिश करूं, क्योंकि मेरे को देखने से पता चल रहा है कि 27 का जो थर्ड रूट है वो कितना होता है? 3 3 हाँ 3 होता है। तो इस पूरे के बदले मैं 3 लिख सकता हूं। ये पूरे के बदले मैं 3 लिखूंगा, और ये स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, वो तो 9 हो गया। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर इसको सॉल्व करता तब भी 9 आएगा। जैसे हमने, देखो हम करके देख सकते हैं, ये 27 को दो बारी जब हम स्क्वायर करेंगे और उसका पावर 1/3 रखेंगे, 27 इंटू 27 हमने देखा 729। 729 का थर्ड रूट, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 729 का थर्ड रूट। अब ये रेडिकल साइन वैसे ही लिखता हूं मैं, थर्ड रूट। 729 के मैं फैक्टर्स निकालता हूं। अब 729 के आप फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। पहले 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो अभी क्या फैक्टर्स बन गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने 3? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 2 3 4 5 6। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर क्यूब रूट है, उसका क्या मतलब कि हर 3 के बदले एक बाहर निकलेगा। तो इन 3 के बदले एक 3 बाहर निकलेगा, और इन 3 के बदले एक 3 बाहर निकलेगा, और बीच में मल्टीप्लाइड है। तो 3 3 जा 9,
तो देखो आंसर वही आ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। राशिक आपको समझ आया? यस सर। आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ये करने से थोड़ा सा लंबा हो गया। ये तो बहुत शॉर्ट है, ये वाला बहुत शॉर्ट हो गया। अब अब आप बोलोगे सर वो कैसे पता चलेगा ये करना है या ये करना है? तो ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। जब जब आपने बेस को देखा, जब मैंने इस बेस को देखा और यहाँ पे 1/3 नजर आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो अरे ये तो 3 का पावर 3 है, इसलिए क्यों ना इसको पहले ही 1/3 अंदर कर दें। तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है। सानिका, इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था, ये किस चीज का एग्जाम्पल था? कि अगर हमारा पावर, इसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो हमारा एक्सपोनेंट है ये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। तो ये इसकी पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं आप, सो दिस यू शुड प्रैक्टिस। प्रेम यादव, आपका क्या नाम है? नाम बोलो, शाबाश। मेरा नाम कार्तिक यादव है। क्या नाम? कार्तिक यादव। कार्तिक। आप कौन सी क्लास हाँ। में हो? 9th। आप भी मुझे लगता है पहली बार ही आ रहे हो या बहुत नहीं, दिनों के बाद आ रहे हो? पहले था मैं ज्वाइन, लॉकडाउन से पहले था। लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन में नहीं, आप कहाँ से ज्वाइन किया आपने? कौन सी जगह से? योरोड से। येरावाड़ा से। हाँ। तो देखो ओम को भी मैंने यही कहा, कार्तिक को भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर क्लासेस पे आना है तो रेगुलरली आना, तब फायदा है। हाँ एक दिन आओगे, फिर 2-3 दिन के बाद आओगे, उसका कोई फायदा नहीं। सर, टाइम टेबल नहीं पता। टाइम टेबल क्यों? शाम को 8 से 9 बजे तक क्लास होती है रोज। रोज, सिवाय थर्सडे के। थर्सडे को नहीं होती है, चलेगा। और सैटरडे संडे भी नहीं होती है। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे, इनमें से 2 दिन इंग्लिश की क्लास होगी, 2 दिन मैथ की क्लास होगी। चलेगा सर, थैंक यू। अभी देखो, अभी क्या टाइम हुआ? अभी हमारे पास टाइम है, हाँ, 10 मिनट। कि एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में है, ठीक है? और अपनी कॉपी, मैथ की कॉपी अलग से रखनी चाहिए और उसको अच्छी तरीके से नोट करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, मिक्स्ड रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल मान लो जो ये रूट का साइन है, हाँ, जो अंडर रूट का, रूट बोल दो सिर्फ, हाँ, सिर्फ रूट भी बोल सकते हो। जो रूट का साइन है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो इसको हम रेडिकल भी बोल सकते हैं, और इसका पावर हम
1/, कुछ लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। जैसे मान लो 64 को अगर मैं लिखूं 1/4, क्या आंसर होगा? सर 2। अभी देखते हैं। नहीं, हाँ नहीं। पहले 64 के हमें अगर फैक्टर्स निकालें, 1/4 का मतलब है इसका 4th रूट, हाँ 2 64 ही है का पक्का। 4th रूट। तो 64 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, 2 से डिवाइड करें 32 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें 8 हो गया, 8, 4, 4, 2, 2। तो फैक्टर्स कितने बने? 1 2 3 1 4 5 6। 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 64 को इसके फैक्टर्स की शक्ल में मैं लिख सकता हूं, और ये ऊपर जो ये रेडिकल साइन वैसे का वैसा ही है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे को 4th रूट है, 4th रूट का मतलब है अगर अंदर मेरे पास 4 बारी कोई चीज 4 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जब बाहर निकलेगा इस रेडिकल साइन को, इसको बोलते हैं रेडिकल, इस रेडिकल साइन के बाहर अगर निकालूंगा तो 4 के बदले वो एक बार निकलेगा, यानी कि 2 बाहर निकल गया। ये सारे कट गए, इसके बदले 2 बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया? 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको तो बाहर नहीं निकाल सकता हूं मैं रेडिकल के, क्योंकि ये इस 2 इंटू 2 जो 4 है उसका 4th रूट। अगर अगर 2nd रूट होता तब तो 2 के बदले 1 निकल जाता, लेकिन ये 4th रूट है, तो मैं 2 इंटू 2 को 4 लिखूंगा, इसको रेडिकल साइन के अंदर ही रखूंगा। 2 इंटू 2 हो गया 4, और इसका 4th रूट बाहर लिखूंगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4th रूट ऑफ 4। ये समझ में आया क्या? बताओ। यस सर। yes sir, सर कैसे हुआ? सर फिर से बताइए ना। देखो ना, अगर मैंने किसी नंबर का, मान लो, देखो इसको, ये हुआ कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लो पहले मैं कहता हूँ 2 का पावर 6, वो कितना होगा? अगर अगर यहाँ पावर है, पावर का मतलब होता है, इसको पावर भी बोलते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो लिखे कॉपी में, अगर कॉपी खोली है। अगर वैसे ही लटर मस्ती करने आए हैं तो फिर तो ठीक है। पावर भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। किसको? इस 6 को। और जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं, सॉरी सॉरी, Just name is not sir. जो ये 2 का पावर 6 है, इस 6 को हम पावर भी बोलेंगे और एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। और जो ये 2 है इसको हम बेस बोलेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 पावर 6 ऐसे पढ़ेंगे। ये ओम और उसके लिए मैं बोल रहा हूं, ओम और कार्तिक के लिए। जब भी हम पावर करते हैं, पावर भी एक मैथ ऑपरेशन है। जैसे हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशन है, ऐसे ही 5वां ऑपरेशन एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब है उस नंबर को अपने आप से इतनी बारी मल्टीप्लाई करो। तो इसको इसको क्या से मैं लिखूंगा? इसका वैल्यू क्या होगा?
इसका वैल्यू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, 5, 6। 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी बारी, जितना 64 एक्सपोनेंट। 64 हाँ हाँ, तो आंसर आ गया 64। 6 बार। ठीक है ना। यस सर जैसे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 32, 64, तो 64 आ गया। अब हमने कौन सा ऑपरेशन किया, एक्सपोनेंट। अगर इसका उल्टा करें, जैसे एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का उल्टा होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, इसको उल्टे को कहते हैं इनवर्स। लिखो कॉपी में, इनवर्स करना, इनवर्स ऑपरेशन। ये वर्ड्स बार बार लिखाता हूं मैं, इनवर्स। ऐसे ही एक्सपोनेंट का या पावर का, पावर का इनवर्स ऑपरेशन जो है उसको कहते हैं रूट, रूट, रूट। और रूट का इनवर्स है पावर, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। तो जब अब हम इस पे ध्यान देते हैं, ये वाले ऑपरेशन तो क्लास में हमने किए थे, इनको भूल जाते हैं। अब जब मैंने यहां पे एक्सपोनेंट किया तो मेरे को ये आंसर आया। अब इसका अगर मैं रूट करूं तो मेरे को वापस ये बेस मिल जाएगा। तो 64 को मैं, 64 को जब मैं रूट करूं, रूट कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे। अब लेकिन कौन सा रूट, जो यहां पे पावर है वो यहां पे रूट बन जाएगा। तो रूट हम इस ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं यहां पे। और ये ध्यान रखना है, जब हमने रूट लिखना है ऐसे नहीं, यहाँ इतना, ये इतना बड़ा आपने 6 लिख दिया, ये गलत। ये तो मतलब हो जाएगा कि 6 आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 6 को इस, ये जो ऐसे ऐसे ये रेडिकल साइन है इसके अंदर लिखना है और छोटा लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब ये जो इसका नाम रेडिकल भी है, रेडिकल साइन। रूट का जो साइन है, सर वहाँ पे 6 कैसे क्या आया? 6 नहीं आया वापस। ये 6 मतलब जो यहाँ पे पावर था, 6 का पावर था, अब ये 6 का रूट है। तो इसका आंसर वापस ये बेस आएगा 2। हाँ थैंक यू सर, समझा। यानी कि 64 का छठा रूट, 6th रूट, 6 हो गया छठवां हिस्सा, 6th रूट, 64 का 6th रूट वापस इसका बेस आ गया 2। और दूसरी तरीके से बोले तो 2 का पावर 6, 64 आ गया। ये इसको ध्यान से देखो, ये समझ में आया है नहीं आया? ये क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब सिर्फ एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो रूट है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 64 को ऐसे, ये रेडिकल साइन के बजाय मैं 64 को पावर दे सकता हूं। ये जो 6 है, क्योंकि ये 6 पावर नहीं है, ये 6 रूट है, तो पावर की शक्ल में ये 1/6 बन जाएगा। इसको ध्यान से देखो। सो जब भी किसी नंबर का जो पावर है अगर वो 1 कुछ होगा, 1/4, तो 1/4 का क्या मतलब है, ये 64 का 4th रूट। दैट मीन्स हम 64 1/4 को अगर हम रेडिकल साइन के तरीके से लिखें तो मेरे को कैसे लिखना है, यहां √4 लिखना है।
ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे यहाँ क्या था, ये 6 था, तो चलो हम यहाँ पे 6 का ही लिखेंगे, 1/6, और यहाँ पे भी वो 6th रूट कहलाया जाएगा। और वो किसके बराबर होगा बताओ? 64 का 6th रूट किसके बराबर होता है? सर 2। 2 के बराबर। हाँ, ये अभी तो देखा हमने, तो इसको ध्यान से देखो। और उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इसको 64 को अगर मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है 64 के अगर मुझे फैक्टर्स निकालने, वो तो यहां मैंने निकाले हैं, तो इस 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 60, ये रेडिकल साइन वैसे का वैसे लिखूंगा, 6th रूट, और 64 को अंदर मैं 6 बारी फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये इसके फैक्टर्स बन गए। और इसका क्या मतलब है? अब अगर ये रेडिकल साइन को अगर मैं हटाना चाहता हूं, कैसे हटाऊंगा? अगर तो ये 6 है, क्योंकि यहाँ पे रूट 6 है, अगर ये अंदर 6 फैक्टर्स हैं, तो ये इस रेडिकल साइन के बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ 6 लिखा है, तो बाहर 1 निकलेगा, 6 के बदले 1। अगर यहाँ 4 होता तो इन 4 के बदले 1। अगर यहाँ पे 3rd रूट होता तो इन 3 के बदले 1। ठीक है। अगर अब मैं बोलूं, यस सर। अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि 64 का 3rd रूट बताओ, तो मैं इन 3 के बदले 1 निकालता बाहर, और इन 3 के बदले 1 बाहर निकालता, और बीच का ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी करता। तो आंसर क्या आता? अब आप देखो ये सही है कि नहीं? 64 का 3rd रूट 4। अभी देखो 4, और इसको अगर आप उल्टा करो, यानी कि 4 का पावर 3 करो, क्या वो 64 के बराबर होता है? चेक करो इसको। 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसका मतलब है जो यहाँ पे पावर है, सॉरी पावर नहीं, रूट है, इसको पावर नहीं बोलूंगा, इसको रूट बोलूंगा। जो यहाँ पे रूट है, उसका मतलब है कि अंदर जितने, अब यहाँ 6th रूट है, तो 6 के बदले मैं 1 बाहर निकाल सकता हूँ, तो आंसर 2 आ गया। अब तो टाइम खत्म हो गया। अब अगर मैंने आपको सवाल दिए, मान लो मैं आपको कहता हूं, 1-2 सवाल दे देता हूं। अब मैं कहता हूं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब उसको सिंपल बनाओ, सिंप्लीफाई। अगर मैंने लिखा 64 का 4th रूट, वो तो आपने निकाला है। 64 का 4th रूट, सॉरी 6th रूट, 6th रूट कितना था? 2। सर 2। अगर अब मैं कहता हूं ओके 64 का 4th रूट मेरे को करके बताओ, तो जब हम अंडर रूट या जब रूट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसका मतलब है कि इस रूट के अंदर जितने भी फैक्टर हैं, कम से कम जितने बाहर निकले। अब हमें 64 का मालूम है फैक्टर, 6 बारी हमको 2 मल्टीप्लाई करनी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब बाहर रूट क्या है? बाहर रूट 4 है। इसका मतलब है 4 के बदले 1 को बाहर निकाल सकता हूं, तो इन 4 के बदले तो मैंने 1 बाहर निकाला।
बाकी अंदर कितने बच गए? ये 2 बच गए। और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। लेकिन 4 का क्या रूट? ये रूट साथ में लिखना है। ये जो साइन है, ये साइन जरूरी इसका रूट साथ में लिखना है यहाँ पे। तो ये जो 2 बाहर निकला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है और एक ये पूरा का पूरा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 1/4। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा, ये तो 4 का 4th रूट है, और 4th रूट को मैं 1/4 भी दे सकता हूं पावर। ये समझ आ रहा है? यस सर। अब पिछला एक सवाल जो हमने लास्ट टाइम दिया था, वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए शायद मुश्किल होगा। वो क्या हमने किया था? एक ही नहीं सवाल सर, देखते हैं, पहले से छोटा सा। आता है, पहले से आता है इसको। चलो गुड। हाँ, थैंक यू सर। तो ओके, तो हम इसको 3√3, चलो ऐसे करता हूँ, 3√3। थ्री का 3rd रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/375, या 1 छोड़ो, वो अभी थोड़ा मुश्किल होएगा, वो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे। 1/375 के बदले 3 ऐसे लिखता हूं, 375 पावर 1/3। चलो ये सॉल्व करो, ये होमवर्क है। देखता हूं क्या, आपने कोशिश करना है, दिमाग लगाना है, कोशिश करना है। आंसर गलत हो या नहीं है अलग बात है, लेकिन आपको दिखाना है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। इसका मुझे आपने आंसर निकालना है। ठीक है। अब यस सर। इसका मैंने 3rd रूट इस शक्ल में लिखा, रेडिकल्स के साइन में के रूप में लिखा, और यहाँ 375 का भी 3rd रूट है, लेकिन मैंने इसको 1/3 लिखा। उसे कंफ्यूज नहीं होना। ये भी 3rd रूट है। किसका 3rd रूट है? 3 का। ये किसका 3rd रूट है? 375 का। और दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है, तो अब बहुत आसान बन गया। अब इसको ट्राई करके मेरे को व्हाट्सएप करना है, और जो अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे ऊपर अपना नाम लिखना, सॉल्व करना और फिर व्हाट्सएप करना। ओके, यस सर। चलो ये होमवर्क मेरे को करके भेजना। ओके देन, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय गुड सर। नाइट सर। बाय, गुड नाइट।